नमस्कार दोस्तों, एमपी एडीपीओ के जीएस वाले पोर्शन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट से उन क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल बोला जाता है। इस टाइप से कभी कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस आपको एक हिंदी नाम बताने के लिए मैंने बता दिया, अंतर्जाल बोला जाता है। इंटरनेट किस शब्द से बना है? इंटरनेट किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप, इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेशनल से इंटर निकाला, नेटवर्किंग से नेट निकाला, इंटरनेट। ठीक है, याद रखिएगा। नेटवर्कों का नेटवर्क भी इंटरनेट को बोला जाता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आज के आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान युग को संचार क्रांति का युग किस कारण कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के कारण वर्तमान युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। इंटरनेट शब्द की परिभाषा समझने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको पता होगा इंटरनेट क्या है। हम शुरुआत करते हैं इसके एक संक्षिप्त इतिहास से कि किस प्रकार से वर्तमान जो इंटरनेट है हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो शुरुआत होती है इसकी 1957 से। 1957 में अमेरिका की एक एजेंसी थी, उसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एरपा। एरपा ने एक उद्देश्य पे काम किया। किस उद्देश्य पे काम किया? कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है। याद रखिएगा, 1957 में एरपा ने एक उद्देश्य पे काम किया जिसका उद्देश्य था कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एरपा का क्या हम बेनिफिट रहा या एरपा किस नतीजे पे पहुंची। 1962 में प्रोफेसर जे.सी. लिक्लाइंडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया। याद रखिएगा, उस समय शब्द नहीं दिया था इंटरनेट, पर उन्होंने एक ऐसे नेटवर्क की स्थापना का विचार दिया जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकती है। कुछ बुक्स सर जे.सी. लिक्लाइंडर को इंटरनेट का जनक बताती हैं और कुछ बुक्स विंटर ग्रे सर्फ। याद रखिएगा, कुछ बुक जैसे लिक्लाइंडर और कुछ बुक विंटर ग्रे सर्फ को इंटरनेट का जनक बताते हैं। हम विंटर ग्रे सर्फ को ही इंटरनेट का जनक मानेंगे, पर जैसे लिक्लाइंडर ने भी इस ओर प्रयास किया था कि इंटरनेट की स्थापना की जाए, इसलिए कुछ बुक्स इनको भी इंटरनेट का जनक बोलती हैं। याद रखिएगा। अगला है 1969। ओरिजिनल उत्पत्ति यहीं से होती है। हमने देखा था एरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एरपा। एरपा ने अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एरपा नेट विकसित कर लिया। एरपा ने अमेरिकी रक्षा विभाग के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए एरपा नेट विकसित कर लिया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का विकास किया। याद रखिएगा, इंटरनेट की सबसे शुरुआत कहां हुई? एरपा नेट के द्वारा हुई 1969 में। इससे अमेरिकी रक्षा विभाग के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया। याद रखिएगा, 1957 में एरपा बनी थी इस उद्देश्य के लिए और उसने 1969 में अमेरिका के सारे कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया था। ठीक है, एरपा नेट जो बना था, एरपा नेट जो था उसमें प्रयोग किया गया पहला शब्द था लो, LO। लो पहला शब्द था जो एरपा नेट के द्वारा प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरपा नेट के द्वारा पहला शब्द कौन सा प्रयोग किया गया था? लो। पहला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा था? तो एरपा नेट का कनेक्शन था। ठीक है, याद रखिएगा, जो अमेरिकी रक्षा विभाग के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहा था। फिर 1972 में कंप्यूटर नेटवर्क द हर्डल्स ऑफ रिसोर्सेस शेयरिंग, द हर्डल ऑफ रिसोर्सेस शेयरिंग नामक एक फिल्म आई। याद रखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क द हर्डल्स ऑफ रिसोर्सेस शेयरिंग नामक एक फिल्म आई 1972 में। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक याद रखने के लिए आप रख सकते हैं। 1982 में इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को अलग से पढ़ेंगे, पर 1982 में इंटरनेट प्रोटोकॉल बन चुके थे। टीसीपी और आईपी जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल 1982 में बन गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है ये आगे हम हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे, पर काफी महत्वपूर्ण है। इंटरनेट प्रोटोकॉल 1982 में बन चुके थे। 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क एरनेट के साथ हुई थी। याद रखिएगा, 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क एरनेट के साथ हुई थी। भारत में इंटरनेट का जो विकास रहा है उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। आप पर एक फैक्ट जरूर याद रख सकते हैं, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के तौर पे हुई थी। इसके बाद जो मेन फैक्ट है उसको हम भारत में इंटरनेट के विकास वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।
1989 में टिम बर्नर्स-ली काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का निर्माण किया। क्वेश्चन आ सकता है WWW का निर्माण किसने किया है, तो टिम बर्नर्स-ली ने। कहां पर किया है, तो सर्न प्रयोगशाला, या यूरोप की प्रयोगशाला, याद रखिएगा सर्न प्रयोगशाला में। और कब किया, 1989 में। बहुत महत्वपूर्ण है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किसने किया है, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है 1989 में। इसके बाद है 1989 में ही इंटरनेट को आम जन के लिए खोला गया था। याद रखिएगा, इंटरनेट को आम जन के लिए खोला गया था। पूरी दुनिया में तब भी उपलब्ध नहीं हो पाया था। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इन्हीं देशों में उस समय इंटरनेट उपलब्ध हो पाया था। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया देश में, इन देश यहां पर इंटरनेट उपलब्ध हो पाया था। 1989 में इंटरनेट को आमजन के लिए खोला गया था। 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया गया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब किया गया है, 1990 में। किस काम आती है, वेब पेज के निर्माण में काम आती है, वेब पेज बनाया जाता है इससे। ठीक है, ये शुरुआती लैंग्वेज थी वेब पेज बनाने के लिए। टिम बर्नर्स-ली जिसने WWW की खोज करी, उन्होंने 1990 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया था, वेब पेज के निर्माण में कार आती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। 1993 में सर्न ने WWW को निःशुल्क उपलब्ध कराया था। याद रखिएगा, WWW को निःशुल्क कब उपलब्ध कराया गया, 1993 में, जिसका विकास टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1989 में। 1993 में मोज़ाक वेब ब्राउजर, ठीक है, मोज़ाक वेब ब्राउजर का विकास किया गया। किसके द्वारा किया गया, मार्क एंडरसन के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि यह पहला वेब ब्राउजर है। पहला वेब ब्राउजर अगर पूछा जाए तो मोज़ाक का नाम आता है। उससे पहले वेब ब्राउजर आ चुके थे, WWW भी अपने आप में एक वेब ब्राउजर ही था, पर फिर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो मोज़ाक पहला वेब ब्राउजर था जो मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था 1993 में। याद रखिएगा, 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने W3C या WWW संघ, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का निर्माण किया था। याद रखिएगा, यह इंटरनेट के नियमों को बनाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। बहुत सारी संस्थाएं हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम W3C को भी पढ़ेंगे। इसका निर्माण टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1994 में। 15 अगस्त 1995 बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1995 को भारत में लोगों के लिए VSNL ने इंटरनेट लॉन्च किया था। VSNL क्या होता है सर, विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट लॉन्च किया गया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में इंटरनेट के लोगों के लिए, आम लोग जन के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो VSNL के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति, ये याद रखिए, बिंटन ग्रेसेर्फ और बॉब कॉहन ने मिलकर इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति करी है, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी बोला जाता है। याद रखिएगा, इंटरनेट का जनक। अभी हमने पीछे देखा था लेक्लैंडर जी को जनक, पर ओरिजिनलिटी में विंटन गेशर्फ को ही इंटरनेट का जनक बोला जाता है। कई बुक लेक्लैंडर जी को भी जनक बोलती है, पर अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो विंटन गेशर्फ को ही इंटरनेट का जनक बोला जाता है। याद रखिएगा, इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, यह होगा एक हमारा इंटरनेट की हिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं आगे के जो फैक्ट हमें आ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, दो टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक होता है सर्वर क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सबका अपना सर्वर होता है। ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, इसका अपना सर्वर, इसका अपना सर्वर, इसका अपना सर्वर, इसका अपना सर्वर, इसका अपना सर्वर है। अगर हर एक नेटवर्क के पास अपना स्वयं का सर्वर है तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति का अपना स्वयं का कंप्यूटर और अपना स्वयं का नेटवर्क है तो वो सर्वर है, तो वो पीयर टू पीयर है। और सर्वर या क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क कैसा होता है, इसका ही सर्वर है, मुख्य सर्वर ये है और इसने बाकी सारे नेटवर्क्स को सर्वर दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, ये होता है सर्वर या क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। याद रखिएगा, कुछ नेटवर्क के फॉर्म पढ़ लेते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 1 किलोमीटर की रेंज के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनको जोड़ने के लिए लेन का उपयोग किया जाता है। 1 किलोमीटर रेंज के अंदर जितने कंप्यूटर सिस्टम है उनको जोड़ने के लिए लेन का उपयोग किया जाता है।
पहले ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, वर्तमान में वायरलेस आ गया है, तो ये जो व्यवस्था है काफी जगह विस्तृत हो चुकी है। फिर होता है मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका रेंज होती है 10 से 100 किलोमीटर। फिर होता है बैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा कि भैया वाइल्ड एरिया नेटवर्क संपूर्ण विश्व को कवर करता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है, तो याद रखिएगा वैन का। वाइल्ड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट, वर्तमान जो इंटरनेट है, क्योंकि ये पूरे विश्व को कवर कर रहा है। तो इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो वैन का, वाइल्ड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। क्वेश्चन पूछा सकता है। फिर आता है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है HAN, होम एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक घर में जितने भी सिस्टम है उनको जोड़ने के लिए होम एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। कई और होते हैं जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क, ऑफिस एरिया नेटवर्क, पर उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आया है। प्रोटोकॉल क्या होता है समझ लीजिए। प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट को चलाने के लिए नियमों का समूह, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियमों का जो समूह होगा उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलेंगे, याद रखिएगा। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ नियमों का समूह होता है, उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल होता है, लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है। सर इसमें हमें